अगर मन में चाह हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जय हिंद और पावर शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं अनीशा जैन और इस चैनल पे हम आपको बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के बारे में। आज की वीडियो अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद एक साहस मिलेगा टू ड्रीम एंड टू अचीव द इम्पॉसिबल। आप असंभव को भी पा सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक जेन इस्लाम के लड़के की जो कि फॉरेन कंट्री में ही रहता था। बचपन से उसे भगवान ने एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट दिया था और वो था उसकी आवाज़। वो हमेशा से एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता था। गाना तो वो हमेशा से गाता था, पर फिर भी वो एक स्टेज चाहता था, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए एक स्टेज होना, लोगों की एप्रिसिएशन मिलना, लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंचना, उसके टैलेंट का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी भी एक वही चाह थी कि मेरा टैलेंट दूसरों तक पहुंचे, कैसे मेरी आवाज़ से लाखों करोड़ों लोग झूम उठे। वो हमेशा प्रैक्टिस करता, रियाज करता और हमेशा गुनगुनाता रहता। बेसिकली वो अलाइनमेंट में रहता था, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो हम आप लोगों को बोलते हैं डांस करिए, गाना गाइए, आर्ट क्लासेस करिए, पेंटिंग करिए, कुछ भी जो आपको पसंद है, क्रिएटिव करना, जिम करना, वॉक करना, नेचर में रहना, खेलना कूदना, बच्चों के साथ रहना, ये सब हम आपको बताते हैं। बारिश में नहाना, बटरफ्लाइज को कैच करना, ट्रैवल करना, ये सब हम आपको बताते हैं ताकि आप अलाइनमेंट में रह सके। तो वो लड़का जेम्स जब भी वो गाता था तो वो अलाइनमेंट में ही रहता था, क्योंकि वो पूरे अपने हार्ट और सोल से गाता था, अपनी आत्मा से गाता था। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी फेवरेट आर्टिस्ट टेलर स्विफ्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा था और उसे लगा कि वाओ, ये अपॉर्चुनिटी तो मतलब अमेजिंग है। उसने देखा कि टीवी पर ऐड आया है कि टेलर स्विफ्ट के साथ आप गाना गा सकते हैं, और ये कंपटीशन था। और कंपटीशन में शर्त ये थी कंपटीशन की कि आपको टेलर स्विफ्ट के साथ गाना गाने के लिए कुछ लिख कर भेजना है, जो कंपटीशन का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका थी कि अगर आप ये लिख कर देंगे कि आप टेलर स्विफ्ट के साथ क्यों गाना गाना चाहते हैं और क्यों हमें आपको इस कंपटीशन में जिताना चाहिए, तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ सकते। तो उससे वेट ही नहीं हुआ इस अपॉर्चुनिटी, उसने बस वो कूद पड़ा और वो कंप्यूटर पे गया और उसने फटाफट जो भी उसके मन में आया उसे फटाफट लिख दिया और फिर सेंड कर दिया। फिर वो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो उसकी फ्रेंड ने बोला, क्या तुमने ध्यान से लिखा? तुमने क्या ये पॉइंट लिखा, वो पॉइंट लिखा? क्योंकि जब भी हम अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में, अपनी ड्रीम के बारे में, अपनी चाह के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उससे हमसे बड़ा इंटरफेयर करते हैं, बोलते हैं ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो उसने भी जब बताया तो उसकी फ्रेंड ने उसे बताया। अब वो बड़ा डर गया कि क्या पता नहीं मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा है। फिर वो जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करने गया तो उसका कंप्यूटर भी खराब हो गया और उसको दोबारा एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिला। पर फिर भी उसने अपने बिलीफ को, अपने फेथ को, अपने विश्वास को नहीं खोया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं अलाइनमेंट में हूं, अगर मैं डिजर्व करता हूं, अगर मेरे अंदर पावर है, अगर मैं पावरफुल हूं, तो मेरी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। इसी विश्वास के साथ, इसी हैप्पीनेस के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी फेथ के साथ और इसी सरेंडर के साथ वो शुरू हो गए। उसने सारी तैयारी करना शुरू कर दी, बिना कंपटीशन का रिजल्ट जाने, बिना कंपटीशन के रिजल्ट की टेंशन करे बिना उसने तैयारी शुरू कर दी। वो रोज जाता, शॉपिंग करता, अमेजिंग तरीके से मेकअप का सामान खरीदता, अपनी कॉस्ट्यूम्स खरीदने लग गया, अपने जूते खरीदने लग गया, रियाज करने लग गया, मैं कैसे गाना गाऊंगा, मैं कैसा दिखूंगा। मैं रोज मिरर के सामने जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी उसने कि मैं ये गाना गाऊंगा, ये गाना बहुत अच्छा लगेगा, मैं टेलर स्विफ्ट को हक करूंगा, मैं टेलर स्विफ्ट के साथ फोटोग्राफ खिंचवाऊंगा, मेरी ये ड्रेस।
आप देख रहे हैं, उसने अपनी मैनिफेस्टेशन को जीना ऑलरेडी शुरू कर दिया, जो कि हम आप लोगों को बोलते हैं, आप जो भी चाहते हैं वो आपको बनना होता है, उसको जीना होता है पहले। तो उसने शुरू कर दिया एंड गाइस एक हफ्ते बाद उसके पास एक फ़ोन कॉल आया। उसने पूछा कि आप जेम्स बोल रहे हैं? तो उसने कहा हाँ। और वो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो इतना खुश और इतनी हाई वाइब्रेशन में था कि उसका कॉल आते ही उसे पता था कि मैं जीत चुका हूँ। उसके बोलने से पहले ही उसे पता था कि मैं जीत चुका हूँ। जैसे उसने बोला कि जेम्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर, आप स्टेट चैंपियन है और आपको टेलर स्विफ्ट के साथ गाने का मौका मिलेगा, वो चिल्ला पड़ा। उसने कॉल पे चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को फ़ोन किया और बोला कि मैं कंपटीशन फाइनली जीत चुका हूँ। बट उसकी फैमिली ने बोला अच्छा तुम अब कंपटीशन जीते हो, हमें तो लगा था तुम एक हफ्ते से जो तैयारी कर रहे हो तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। सो गाइस ये होती है परफेक्ट मैनिफेस्टेशन, जब आप वो बन जाते हैं जो आपको चाहिए होता है, जब आप इस एक्सपेक्टेशन में जीते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी ही होगी। डिले जब भी मैनिफेस्टेशन में होता है ना गाइस, वो आपके सोच की वजह से, आपके लो वाइब्रेशन की वजह से होता है, आपकी नेगेटिविटी की वजह से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि 24 आवर्स कोई भी खुश नहीं रहता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुश रह सकें, हाई वाइब्रेशन में रह सकें और कोई भी तरीका निकालें, चाहे वो गाने से हो, चाहे वो अपनी हॉबी फॉलो करने से हो, चाहे वो डांसिंग से हो, किसी से भी हो, चाहे वो एक सोने से ही क्यों ना हो। कई बार सोने से जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ से मिलता ही नहीं है। तो अपना सुकून ढूंढिए, अपनी अलाइनमेंट ढूंढिए, अपनी हाई वाइब्रेशन ढूंढिए और जेम्स की तरह अपना मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा करिए। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ शेयर इट विद समवन हु नीड्स इट द मोस्ट। And until next time, love you and take care.